So, hi friends, my name is Saurabh Kashyap, and today we will discuss a very interesting topic, चारवाक दर्शन. Right. So, चारवाक दर्शन का टॉपिक फिलोसॉफी का एक पार्ट है और ये छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. राइट. तो हम डिस्कस करते हैं. और चारवाक दर्शन जो अभी तक पूछा गया है, जितने भी सवाल, इट इज़ वेरी सुपरफिशियल, ज़रा ऊपरी तौर से पूछा गया है, तो उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है. इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है. हद से ज़्यादा फिलोसॉफी में घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट विल जस्ट क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. जितना दिया गया है उतना आप पढ़िए, जितना कॉन्क्रीट हो सकता है उतना आप चीज़ों को रखिए, और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं. राइट. तो हम डिस्कस करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में. सबसे पहले बैकग्राउंड बता दूं कि चारवाक दर्शन एक्चुअली ये आया क्यों, हाउ डिड इट कम इनटू प्ले. 600 BC अराउंड वेदों के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा आस्था था, और रिचुअल्स भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगे. तो एक सेक्शन था सोसाइटी का, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन था, जो रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता था. इतने सारे बलि नहीं देना पॉसिबल नहीं था. ऊपर से उनकी एक आजीविका, उनकी लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो जानवरों के ऊपर बेस्ड था. तो रिचुअल्स भी अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा था कईयों से. तो उनको एक अल्टरनेटिव फिलोसॉफी चाहिए था, एक अल्टरनेटिव रिलीजियस बिलीफ चाहिए था, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सके, रह सके. तो उसी टाइम बहुत अलग अलग दर्शन इवॉल्व हुए इंडिया में. उनमें से एक दर्शन था चारवाक दर्शन. चारवाक दर्शन वेदों को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए इसे कहा भी गया है हेटेरोडॉक्स या फिर नास्तिक दर्शन, और अनिश्वरवाद भी इसे कहा गया है. ठीक है. तो अब आते हैं कि इसके मीनिंग के ऊपर. चारवाक मतलब ये क्यों ऐसा इसका नाम पड़ा. तो इसके बहुत से रीजंस हैं. एक रीज़न ये है कि जो इसके प्रोपाउंडर थे, जो सेज चारवाक थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया चारवाक. वही इसके संस्थापक माने जाते हैं. अच्छा. और एक और नाम आता है गुरु बृहस्पति या गुरु बृहस्पति. इनके जो शिष्य है वो है चारवाक, और जो एक्चुअल फाउंडर है इस दर्शन के, इस मटेरियलिस्टिक दर्शन के, उनका नाम है गुरु बृहस्पति. तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ चारवाक दर्शन, और ऑप्शंस में आपको दे दे चारवाक एंड गुरु बृहस्पति, तो आपको टिक करना है गुरु बृहस्पति को. राइट. हम डिस्कस करते हैं दूसरा इसका रीज़न चारवाक दर्शन का. तो एक रीज़न ये भी है कि चारवाक दर्शन जो फॉलो करते थे वो बड़ा मीठा बोलते थे उस टाइम. उनके मीठे बोलने से या अच्छा बोलने के कारण इस दर्शन का नाम पड़ गया चार वाक. चार यानी मीठा, वाक यानी बोलना, वाक्य. राइट. एक और रीज़न इसका ये भी है, चर का मतलब होता है निगल जाना किसी चीज़ को, टू स्वेलो समथिंग. राइट. क्योंकि रीज़न ये है कि उस टाइम का मान्यता भी ये था कि जो भी करना है, हमको आज जीना है, आज रहना है, तो हम कल का फिक्र ना करें. या अगर हमको घी भी पीना है तो हम उधार मांग के भी पी लें, क्योंकि रियलिटी जो है वो आज पे ही डिपेंडेंट है, कल पे नहीं, क्योंकि कल कोई देखा नहीं. तो इसीलिए ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, किसी चीज़ को खाने पे, अच्छा खाने पे. इस फिलोसफी का नाम इसीलिए चारवाक भी दिया गया. चार का मतलब किसी चीज़ को निगल जाना. ठीक है. तो ये तो हुआ इसका नाम के पीछे के अलग अलग फैक्ट्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस कि ये दर्शन बोलता क्या है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज. तो इसका बेसिक मीनिंग ये है चारवाक दर्शन का कि मैटर ही रियलिटी है. मतलब जो भी चीज़ हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, बस वही रियलिटी, इसके अलावा कुछ रियलिटी नहीं. जो भी चीज़ हम परसीव कर पा रहे हैं, जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल पा रहा है, हमारे सेंसस के थ्रू हमें जो चीज़ भी एविडेंट के रूप में मिल रहा है, वही मैटर है और वही रियलिटी है. इसके अलावा कोई परम सत्य नहीं है. ठीक है. दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स रिफ्यूट्स गॉड, इट रिफ्यूट्स ऑल द थिंग्स विच आर स्पिरिचुअल इन नेचर. राइट. इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कहा गया है लोकायत दर्शन या लोक्यात दर्शन. ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड था उस टाइम में. क्यों एक्सेप्टेड था? रीज़न वही है, बहुत सिंपल है, कि ये बोलता था कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं. तो जब लोग ये मानने लगे कि हाँ सही बात है, भगवान तो हमको कभी दिखे नहीं, या फिर जो रिचुअल्स हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, वो तो हमें कभी दिखे नहीं, तो उससे बेटर ये है कि जो हमको दिख रहा है उसे हम सत्य मान लें. इसीलिए वाइडली एक्सेप्टेड होता गया, और जो लोगों में ज़्यादा प्रचलित हुआ उसको कहा गया लोकायत दर्शन. और ये भी है कि एक कैरेक्टर है जमाली करके, महाभारत रामायण में उसका इसका भी उल्लेख मिलता है. मतलब इसके ट्रेसेस हालांकि 600 BC में दिखते हैं, बट उससे भी पहले रामायण महाभारत में भी ये चीज़ देखा गया है.
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन ये मटेरियलिज्म को ही दिखाता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसॉफी में जो अलग अलग टाइप के फिलोसॉफीज दिखाते हैं, जैसे सांख्य दर्शन हो गया या षड दर्शन हो गए, पूरे के पूरे न्याय हो गया, योग्य सूत्र हो गया। तो चारवाक दर्शन की खासियत क्या है? ये मटेरियल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, भौतिकवाद पे ज़्यादा फोकस करता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करता है, और यही इसको डिफाइन भी करता है चारवाक दर्शन। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स क्या है? हर दर्शन का नज़रिया देखने का दो तीन चीज़ों में बटा हुआ है, उसमें से एक है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि मीमांसा, तत्वों की मीमांसा, या ये कहा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की ये बात कर रहा है, ठीक है। अब सब्सटेंस की बात हम क्यों करेंगे चारवाक में? चारवाक दर्शन में जो मैटर है, ये मैटर भी किन तत्वों पे डिपेंडेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेटाफिजिक्स इज अ थ्योरी ऑफ रियलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। तो चारवाक के हिसाब से इसमें हम क्या मानते हैं कि बेसिकली 5 चीज़ें हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है एयर, फायर, वाटर, अर्थ, और जो पांचवा है वो आकाश या ईथर हम उसको बोलते हैं। बट चारवाक दर्शन सिर्फ अपने सेंसेस पे रिलाई करता है, तो स्पेस इनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता, या ईथर जो है या आकाश जो है इनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। वो बस फायर जो है उसको वो टेम्परेचर को देख, मतलब अपने सेंसेस से वो समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा है। वाटर जो है वो भी अपने सेंसेस से वो पता लगा सकते हैं। अर्थ, धरती को छू सकते हैं, एयर को महसूस कर सकते हैं। मगर वो ईथर जो है, स्पेस जो है, उसको वो महसूस नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। तो इसीलिए वो उनके हिसाब से सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें, 4 बेसिक एलिमेंट्स है जिसपे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है, ठीक है। फिर आगे मानता है कि सोल नहीं है, भगवान भी नहीं है। सोल नहीं है तो और भी जैन दर्शन भी एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। भगवान नहीं है भी मानते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों मानते हैं भगवान नहीं है। सेम सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि भगवान हमको दिख नहीं रहा है तो हमको नहीं मानना, जो चीज़ दिख रहा है हमको उस चीज़ पे मानना है। सिमिलरली हेवन इनके हिसाब से एक मिथ है, और गोल ऑफ लाइफ भी। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वैदिक लिटरेचर के थ्रू और भी माने गए कि धर्म इम्पॉर्टेंट है, कर्म इम्पॉर्टेंट है, मोक्ष इम्पॉर्टेंट है। तो इनका मानना ये है कि कर्म और अर्थ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धर्म और जो मोक्ष है वो हमको नहीं दिखता। कर्म क्या? कर्म कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन है, डेडिकेटेड एक्शन है। अर्थ क्या है? मोटिव, किसी चीज़ को करने के पीछे का मोटिव। तो ये दोनों चीज़ को मानता है, मगर 2 चीज़ को नहीं मानता। एक है सैल्वेशन, मोक्ष को, और एक है धर्म को, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को ये नहीं मानता मेटाफिजिक्स के हिसाब से, चारवाक के हिसाब से। लिबरेशन कुछ ऐसा होता नहीं, मतलब सैल्वेशन या फिर मोक्ष कुछ ऐसा होता नहीं है। हमको जो भी है इस जीवन में अभी करना है, आज ही जीना है, कल के बारे में सोचना नहीं। ये मेटाफिजिक्स है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है। एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब बात तत्वों की तो हो गई कि किन तत्वों पे डिपेंडेंट था। अब हम बात करते हैं नॉलेज का। चारवाक दर्शन के हिसाब से नॉलेज हम कैसे परसीव कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो ये जो दर्शन है, याद रखिए, ये सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है, दैट इज परसेप्शन। यानी कि इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट एविडेंस के हिसाब से हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, तो वही इकलौता तरीका है द एटर्नल ट्रूथ हम किसी चीज़ को लेके जान सकें, ठीक है। मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अनुमान एक हो गया, या शब्द या टेस्टिमनी हो गया, कि कोई मुझे बता दिया तो मैं उसको बात सुन के कंक्लूड कर दूंगा, हाँ भाई ये सही बोला। किसी ने बोल दिया बाहर बारिश हो रही है, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ उसके बाद से, हाँ भाई बारिश हो रही है करके। ये शब्द प्रमाण हो गया। सिमिलरली एक होता है टेस्टिमनी या एनालॉजी, कि 2 चीज़ को देख के मैं तीसरा कंक्लूड कर दे रहा हूँ। बट प्रत्यक्ष जो है, जो एविडेंस जो है, या परसेप्शन जो है, या पॉजिटिविज्म जो है, वो ये मानता है कि जब तक मैं स्वयं ना देख लूँ कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। और यही चारवाक दर्शन का थ्योरी ऑफ नॉलेज है, या एपिस्टेमोलॉजी है, कि हमको एंटायरली डिपेंडेंट, अब अगर हम हैं किसी चीज़ पे, तो वो हमारे सेंसेस हैं, नथिंग अदर देन दैट, राइट। अब आगे हम देखते हैं हीडोनिज्म क्या कहता है। अच्छा, हीडोनिज्म, इट इज़ अ ग्रीक टर्म। हीडोनिज्म, इसका मतलब ही होता है प्लेजर, राइट। हीडोनिज्म का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का प्लेजर। हीडोनिज्म क्या कहता है कि
जो अल्टीमेट एम है लाइफ का, अल्टीमेट एंड जो है लाइफ का चारवाक दर्शन के हिसाब से, वो प्लेजर है। ज़्यादा फोकस ये किस पे करता है? प्लेजर पे, सुख पे। इसीलिए इसको भौतिकवाद भी बोला गया है, राइट। तो कई ऐसे फ्रेजेस थे, प्रोवर्ब्स थे या सेंटेंसेस थे जो इसको डिफाइन भी करते थे। इसमें बोला भी गया है कि आज अगर कौवा मिल रहा है तो इसलिए कौवे को इसलिए मत छोड़ो कि कल मयूर मिलेगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी कि हमको प्लेजर अगर मिल रहा है तो ले लो, इसको कंसिडर मत करो कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होना, हो सकता है आगे कुछ अच्छा मिल जाए, बट फिर भी आज जो हमको मज़ा मिल रहा है उसको हम ले लें। ये हीडोनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे आज पे जीना है, ना कि कल पे हमको ध्यान देना है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड हीडोनिज्म। हीडोनिज्म फोकस करता है सिर्फ प्लेजर पे, राइट। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो चारवाक दर्शन का मेन बेसिस है। सबसे पहला बात आता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म कुछ नहीं है, ये जो है प्रत्यक्षवाद को ही डिनोट करता है। मतलब कोई भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपने सेंसेस से उस चीज़ का मैं इंफॉर्मेशन, उस चीज़ को मैं सेंस कर पा रहा हूँ, और उसके बाद एक जो ट्रूथ है, जो इटर्नल ट्रूथ है, उसको डिड्यूस कर पा रहा हूँ। ये पॉजिटिविज्म है। फिर नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब ये है कि जो चीज़ मुझे दिख रहा है सामने में, नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है एज इट इज़, मैं उसको मान लूँगा। देन एथीस्ट। एथीस्ट इसलिए क्योंकि ये जो दर्शन है ये भगवान को नहीं मानता। नास्तिक इसको बोला गया, ये भगवान को नहीं मानता। भगवान को इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि ये देखा नहीं है भगवान को। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एथिस्ट भी है, साथ में हेटेरोडॉक्स भी है, अनीश्वरवाद भी है और नास्तिक भी है। हेटेरोडॉक्स इसलिए भी क्योंकि ये जो है ये वेदों को नहीं मानता, ये वेदों का खंडन करता है। एथिस्ट यानी कि अनीश्वरवाद इसलिए क्योंकि ये भगवान को नहीं मानता। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनैलिटी। रैशनैलिटी इसलिए क्योंकि ये लॉजिक पे डिपेंडेंट है, मतलब जो देख रहा है उसी को मानना है इसको, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम, ठीक है। और ये मटेरियल्स पे ज़्यादा बिलीव करता है। मटेरियलिस्टिक जो यहाँ बात की गई है वो प्लेजर की बात की गई है, बेसिकली मटेरियलिस्टिक सुख के बारे में। तो ये मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताया कि क्या है चारवाक दर्शन, क्या है इसका हीडोनिज्म, क्या है एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ सब्सटेंस के बेसिक फंडे, राइट। हाँ, ये रिलेवेंस के बारे में हम जानते हैं कि चारवाक दर्शन का रिलेवेंस क्या है आज के ज़माने में। एक तो क्या है कि जितने भी दर्शन अभी तक आए थे चारवाक दर्शन से पहले, यूजुअली जो वैदिक दर्शन थे वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता था आदमी को, अध्यात्मवाद की तरफ वो ले जाता था। तो लोग क्या है कि कई बार ये बिलीव करने लगते थे कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे किसी भगवान का हाथ है। तो लोग उतना ज़्यादा सीरियसली अपने एक्शंस को लेते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं आज अगर गलत कर रहा हूँ तो हो सकता है भगवान की यही इच्छा है। बट चारवाक जो है उसने कहीं ना कहीं ये बताया कि नहीं, भगवान नहीं, आपको अगर भरोसा करना है तो आप खुद पे करो, ना कि किसी और पे। तो एक स्ट्रेंथ दिया और एक वैल्यू सिस्टम को एम्बेडेड किया उस टाइम की सोसाइटी पे। डेस्टिनी और जितने भी चीज़ ऐसे हैं जो कि भगवान पे ज़्यादा बिलीफ स्ट्रॉन्ग करते थे, उन चीज़ों से ये दूर हटाने की कोशिश किया था लोगों को उस टाइम, ठीक है। सो दीज वेयर सर्टन फैक्ट्स, दीज वेयर काइंड ऑफ टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन चारवाक दर्शन। सो होप कि आपको ये सब चीज़ पसंद आया हो, और अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।